एग्जिट पोल आते ही विपक्ष की नींद गायब हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी में खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ विपक्ष सदमे में है। और एग्जिट पोल के मुताबिक अगर इस बार बीजेपी 400 पार जाती है तो विपक्ष के लिए अगले 25-30 सालों तक खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अभी से ही एग्जिट पोल देख विपक्षी नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। विपक्ष के एक नेता है अभिषेक मनु सिंघवी, वो वकील भी हैं जो विपक्षी नेताओं के केस लड़ते हैं और उन्हें जेल जाने से बचाने की कोशिश करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी केस लड़ रहे हैं। लेकिन अब एग्जिट पोल देखकर अभिषेक मनु सिंघवी भी टेंशन में आ गए हैं कि इस बार मोदी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी, जैसा कि पीएम मोदी अपने सभाओं में कह भी चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को डर हो सकता है कि इस बार कहीं ईडी उनके पीछे न पड़ जाए, क्योंकि केस लड़ने के लिए वो काफी पैसे लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी एक हियरिंग के लिए 6 से 11 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठ सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे नेता सिंघवी को इतने पैसे कहां से दे रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार के पैसों में से तो नहीं सिंघवी को भी दिया जा रहा है? यह सवाल भी उठ सकता है। ऐसे में एग्जिट पोल देख सिंघवी भी घबराए हुए हैं। वहीं विपक्ष के एक और वकील हैं कपिल सिब्बल, वो भी पहले विपक्षी नेताओं के केस खूब लड़ते थे, लेकिन अब सिंघवी ने उनकी जगह ले ली है और अब सिब्बल को कम ही केस मिल रहे हैं। लेकिन वो भी बीजेपी और पीएम मोदी के हार के सपने देख रहे थे, लेकिन अब वो भी घबराए हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल एग्जिट पोल आते ही विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की प्रचंड लहर दिख रही है। कहा जा रहा है कि 4 जून को 400 पार होने वाला है, पीएम मोदी और मजबूत होकर लौटेंगे। तो वहीं एग्जिट पोल देख विपक्षी नेता तिल मिलाए हुए हैं। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 2023 के चुनाव में जो आंकड़े एग्जिट पोल में आए थे उसके विपरीत परिणाम आए। पश्चिम बंगाल में भी जो आंकड़े दिए गए थे वो नहीं मिले। हमने जमीनी तौर पर आकलन करके 295 सीटों का आंकड़ा दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान एग्जिट पोल ने क्या भविष्यवाणी की थी। किसी ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। हम सभी को ये भी याद है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान क्या हुआ था। जनता का पोल हमेशा एग्जिट पोल से बड़ा होता है। हमें लगता है कि एग्जिट पोल में डेटा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वहीं कपिल सिब्बल ने मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। सिब्बल ने कहा है कि 4 जून को मतगणना प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर टेबल पर जाने की अनुमति नहीं देने की बात सुनी गई है, जो गलत है। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इस पर सवाल उठाए थे। माकन ने आरोप लगाया था कि उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को वोटिंग के समय साथ बैठने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अब अजय माकन और कपिल सिब्बल के बयान के बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी का भी बयान आ गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को आरओ और एआरओ की टेबल पर अनुमति है। दिल्ली कार्यालय के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों के काउंटिंग एजेंटों को आरओ एआरओ की टेबल पर अनुमति है। तो देखा आपने कैसे एग्जिट पोल देखकर सिंघवी और सिब्बल बेचैन दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।